हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। एक और कैट लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, जिसको हम डिस्कस करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। बट बिफोर वी स्टार्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन न्यू ईयर पार्टी अ टोटल ऑफ एक्स पीपल वर इनवाइटेड एंड आस्क्ड टू सिट इन अ रो। न्यू ईयर पार्टी में एक्स लोगों को इनवाइट किया गया था और बैठने के लिए गया था, सिट इन अ रो, such that no two men sit together and no two women sit together। ऐसा ही था, ठीक है। The total number of ways of arranging these x people with the given condition is y। x लोगों को अरेंज किया गया, x सीट्स दी गई थी हमको, और ऐसा किया, और इसका टोटल अरेंजमेंट कितना बोल रहा है, y है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर एक if one man is added then the number of ways of arranging as above increases by 200%। एक बंदा ऐड कर दिया गया तो टोटल अरेंजमेंट का तरीका जो है वो 200% से बढ़ गया। बच्चों बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें, एक एक करके अपन धीरे धीरे इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक्स पीपल थे, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, एक्स प्लस वन कर दिया तो मैन ऐड हो गया, राइट। मैन ऐड हो गया तो बच्चों जो शुरू में लोग थे वो या तो इवन नंबर हो सकते हैं या तो ऑड नंबर हो सकते हैं, दो केस बनेंगे, राइट। तो हम दोनों केसेस को सेपरेटली इधर पे डील करते हैं। इवन नंबर ऑफ पीपल वर देयर सपोज इनिशियली, तो सपोज पी मेन थे एंड पी विमेन थे, राइट। तो बच्चों इनको अगर हमने बैठा दिया, इवन नंबर है, तो बच्चों जो चालू सीट्स जो है वो मेन से भी चालू हो सकती है और विमेन से भी चालू हो सकती है। तो इसका मतलब ऐसे टू केसेस हैं। मेन को अरेंज करने का कितना तरीका हो गया, पी फैक्टोरियल। विमेन को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, पी फैक्टोरियल। तो ये हो गया y का वैल्यू जो कि हमको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब एक मैन और आ गया, तो मैन कितने हो गए, p प्लस वन, ठीक है। अब अगर हम सीटिंग करेंगे तो बच्चों इस केस में जैसे ही p प्लस वन मैन हो गए तो इसका मतलब विमेन से स्टार्ट होने का तो सवाल ही नहीं होता, दोनों एंड पे मैन ही आएंगे। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल टू टू थे तो मैन विमेन मैन विमेन विमेन मैन विमेन मैन, ये केसेस बन रहे थे। बट जैसे ही इट इज थ्री टू तो मैन विमेन मैन विमेन मैन ही बैठेगा, अदरवाइज ये प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब वी, अब इसमें टू फैक्टोरियल नहीं आएगा, ठीक है। मैन का अरेंजमेंट कितना होगा, p प्लस वन फैक्टोरियल, और विमेन का अरेंजमेंट कितना होगा, p फैक्टोरियल। और सवाल के हिसाब से इट इंक्रीजेस बाय 200%। तो इसका मतलब थ्री टाइम्स हो गया है ऑफ व्हाट, टू फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। ये दोनों तो कट गया, ये इससे कट के p प्लस वन आ गया, और p प्लस वन का वैल्यू कितना हो गया, सिक्स। तो p का वैल्यू कितना हो गया, फाइव। तो ऑब्वियसली बच्चों दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो विच इज मीटिंग द केस। पांच मेन थे, पांच वुमेन थे, x का वैल्यू आ गया हमारा 10। देखते हैं कुछ और आ सकता है क्या, ऑड वाला केस होता तो क्या होता। तो सपोज इनिशियली p मेन थे और p प्लस वन विमेन थी। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों, इस केस में मेन कम ही होंगे क्योंकि एक मैन जुड़ जा रहा है। अगर p प्लस टू विमेन हो गई तो वी डू नॉट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन की ऑल्टरनेट बैठा सके, ठीक है। तो p मैन हो गए और p प्लस वन विमेन हो गई। अब बच्चों इस केस में क्या अरेंजमेंट होगा, y का जो वैल्यू आएगा, विमेन को अरेंज करेंगे ऐसे और मेन को अरेंज करेंगे ऐसे, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया। अब एक मैन और जुड़ गया तो मैन भी कितने हो गए, p प्लस वन, विमेन भी कितने हो गए, p प्लस वन। तो जो नया अरेंजमेंट आया है उसमें तो बच्चों फिर अपना टू फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एंड इट इज अरेंजमेंट हो गया टू फैक्टोरियल इंटू p प्लस वन फैक्टोरियल। मेन का अरेंजमेंट p प्लस वन फैक्टोरियल, विमेन का अरेंजमेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ y which is p factorial into p plus वन factorial। ये कटा इससे, ये वाला कटा इससे, तो टू टाइम्स ऑफ p प्लस टू इज थ्री, या p इज इक्वल्स टू वन बाय टू विच इज एन इनवैलिड। हाफ ऑफ तो आ ही नहीं सकता, नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ऑड वाला केस इज एन इनवैलिड वैल्यू, एंड वी हैव ओनली वन सोल्यूशन फॉर x विच इज 10। होपफुली बच्चों समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, और फ्यूचर में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाते जाओगे तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी।
Thank you guys. Have a wonderful day.